हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेश कुमार रेगर स्वागत करता हूं मेरे चैनल MWD मैथ विद देवेश में। आज मैं आपके लिए लाया हूं कक्षा 11 गणित। इस वीडियो में हम समुच्चय टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कैसे बनते हैं, कैसे इन्हें लिखा जाता है और कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। और आगे कुछ हम प्रश्नावली के सवाल भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। समुच्चय को समझने से पहले आपको ये सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसी संख्याएं होती है। तो देखते हैं पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सामान्य 1 से शुरू होती है, आप सबको पता है। उसी तरह पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड होता है, पूर्ण संख्या हो जाती है। फिर आती है पूर्णांक संख्या, जिसमें माइनस वाली, 0 और प्लस वाली सभी संख्याएं शामिल होती हैं। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को ध्यान से समझें। ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, ऐसी संख्याओं को अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 ले लिया, अब 2 में 1 का भाग जाएगा, 1 का सभी संख्याओं में जाता है तो 1 का जाएगा इसमें, और स्वयं का भी जाता है। अब स्वयं के अलावा और कोई संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाता है? ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अगली संख्या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का तो भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और 1 का भी भाग जाए, और इनके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाए। ये यूँ कहे कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4 को अपन 1 × 4 हो गया। अब 4 को 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो संख्या कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। चलो समुच्चय की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहले समुच्चय को। समुच्चय की परिभाषा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित शब्द को आप ध्यान देंगे। सुपरिभाषित शब्द का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रश्न का उत्तर एक ही मिले, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक प्रश्न किया गया, अब उसका परिणाम या उत्तर एक ही मिले तो उसे हम सुपरिभाषित कहेंगे या वेल डिफाइन करेंगे। सॉरी, ये परिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है, इसके आगे चलें। समुच्चय लिखने के नियम। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। उनका नाम अपन ए दे दिया, एन दे दिया, डब्ल्यू दे दिया, ऐसे बड़े नाम दे देंगे और बराबर करके लिखेंगे। उसके अंदर समुच्चय के अंदर अवयव होते हैं। समुच्चय के अंदर क्या होते हैं? अवयव होते हैं। और अवयवों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के हैं अवयव तो उन्हें छोटे अक्षरों से लिखेंगे। नाम तो अपन ने बड़े से लिखा और अवयवों को अंदर छोटे से लिखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इसमें लिखेंगे मजला कोष्ठक। मजला कोष्ठक आप जानते होंगे, ऐसा कोष्ठक ये मजला कोष्ठक होता है। इसके अंदर अवयवों को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए समुच्चय के उदाहरण। जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 ये जैसे ऐसे चलती जाती, पर ये कोष्ठक छोटा था, केवल वो संख्याओं का एक निकाय था। अब अपन इनको मजले कोष्ठक में जब आ गए तो ये एक समुच्चय बन गया, और इस समुच्चय को अपन नाम दिया n। n का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर होता है प्राकृत संख्या का, इसलिए इसे कैपिटल M नाम दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, पर इसे n नाम दे दिया। उसी प्रकार पूर्ण संख्या का समुच्चय, इसको होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसका नाम W रखा। अब इसमें पूर्ण संख्या में अपन ने देखा पहले कि 0 शामिल होता है, तो 0, 1, 2 ऐसे ऐसे करते चलता जाएगा। ये हो गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अपन एक सवाल देखते हैं। जैसे एक सवाल आ गया कि समुच्चय ए मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से बनने वाला एक समुच्चय है, तो वो समुच्चय क्या होगा? ठीक है, अब तो देखिए समुच्चय बनाते समय अपन ध्यान देंगे। पहले तो सबसे पहले इस शब्द में अक्षर देखें कितने हैं। तो देखो M है, A है, T है, H E है, M है, T है, I है, C है और S है। ठीक है, अब इसका समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय बनाते समय अपन ध्यान देंगे, पहले तो नामकरण करेंगे।
बराबर लगाया, उसके बाद लगाएंगे मजला कोष्ठक। अब उसमें जो जो अक्षर आ रहे हैं उनको लिखेंगे। ध्यान रखना है कि रिपीट कोई भी नहीं करना है। यहाँ मैंने नोट लगा के लिखा है कि रिपीट कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे एम आया तो एक बार एम लिख दिया, ए आया तो ए लिख दिया, टी आ गया तो टी लिख दिया, एच आया एच लिख दिया, फिर ई लिख दिया। अब वापस एम आया तो इस एम को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने एक बार एम यहाँ यूज ले लिया है। ठीक है, उसके बाद ए आया, अब ए को भी अपने यूज ले लिया तो ए को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद एच आ गया, ई आ गया, आई आ गया, सी आ गया, एस आ गया। कहने का मतलब रिपीट नहीं करना है, और जो जो शब्द हैं वो मजले कोष्ठक के अंदर लिखने हैं। तो ये मैथमेटिक्स शब्द से बनने वाला एक समुच्चय है जो कि इस प्रकार है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, समुच्चय बी। समुच्चय बी है स्कूल शब्द के अक्षरों से बनने वाला एक समुच्चय है। अब इसका समुच्चय अपन कैसे बनाएंगे, ये बी क्या है तो बी को बराबर लिखेंगे। अब स्कूल में कौन कौन से शब्द आ रहा है, एस आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है और ओ 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे और एल और कोमा लगा के इनको मजले कोष्ठक में बंद कर देंगे। तो ये स्कूल शब्द के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय हो गया। ठीक है, आया होगा, आपको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। एक ऐसे मान लो ऐसे आ जाए, एक वही शब्द ले लेते हैं मैथमेटिक्स शब्द ले लेते हैं, MATHEMATICS। और S। अब इसमें कहा जाए कि मैथमेटिक्स शब्द के स्वरों को लेकर बनाया गया समुच्चय, या एक स्वरों को लेकर समुच्चय बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, कुछ भी नाम दे दिया, मान लो ए दे दिया, उसके बाद मजला कोष्ठक लगाएंगे। उसके बाद स्वर कौन कौन से, इस शब्द के मैथमेटिक्स शब्द के अंदर स्वर कौन कौन से हैं, तो एक तो ए है, एक ई है, एक आई हो। मैं आशा करता हूँ कि ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये पता नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं है। स्वर ये है। अब देखो कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, तो इनको ऐसे कैसे इसमें लिख देंगे, ए ई और आई, और ये कोष्ठक बंद कर देंगे। तो ये समुच्चय बन गया स्वरों का, मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों में स्वरों को लेकर बनाया गया समुच्चय। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब समुच्चय को निरूपण करने के दो तरीके हैं, एक रोस्टर रूप, जिसे हम सारणी रूप या सूचीबद्ध रूप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अब थोड़ी देर पहले अपन ने मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय बनाया, वही प्रकार रोस्टर रूप है। इसको ये एग्जाम्पल आप देखिए, ए 1 2 3 मजले क्वेश्चन बंद कर दिया, ये समुच्चय बन गया। ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। ठीक है, उसके बाद बी देखो, स्कूल शब्द का बनाया अपन ने, तो स्कूल शब्द का ऐसे बना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा रूप आता है समुच्चय निर्माण रूप। अब समुच्चय निर्माण में क्या होता है कि इसमें एक लाइन या वाक्य आपको बोला जाएगा और उससे समुच्चय बनाने के लिए कहा जाएगा या उस फॉर्म में दिया जाएगा। तो समुच्चय निर्माण रूप ऐसा समुच्चय जिसमें प्रतिबंधों या गणितीय सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप कि समुच्चय ए कुछ इस प्रकार दिया है, बराबर है कि समुच्चय में एक अवयव है x, जो x क्या है, 10 से कम विषम संख्या है। अब इसको अपन रोस्टर रूप में बनाएंगे, या इसका समुच्चय अपन रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा, समुच्चय लिखा ए के अंदर क्या है, अब देखो x है, x उसका अवयव है जो क्या है, 10 से कम एक विषम संख्या है। अब 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 होती है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते 9 तक। उसने कहा है 10 से कम, तो 10 से कम 10 नहीं लेना, 9 तक ही लेना है, और इसको अपन ब्रैकेट बंद कर देंगे। 4 के बाद यहाँ 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 तक है। जगह कम होने के कारण मैं नहीं लिख पा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार ये समुच्चय इसका बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो दे सकते हैं, क्या कि ऐसे समीकरण दे दी, एक समुच्चय निर्माण रूप में ये दे दिया, x कुछ इस प्रकार है कि x माइनस 1 और x माइनस टू बराबर 0 को संतुष्ट करने वाला एक समुच्चय। अब ये एक समुच्चय निर्माण रूप है, इसको अपन रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखो अब आपने देखा हो कि इस समीकरण को संतुष्ट करने वाले मान कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले 1 रखो,
एक रखते ही पूरी समीकरण 0 होगी, बैलेंस होगी। इसका मतलब इसका एक हल 1 है, 1 हो गया। उसके बाद 2 रखेंगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक समुच्चय ले लिया ए, एक समुच्चय ले लिया ए, इसमें x एक अवयव है जो इस प्रकार है कि x -1 और x-2 इस समीकरण को संतुष्ट करे, इस समीकरण को संतुष्ट करे तो a कैसा अवयव होगा देखिएगा। अब ये समीकरण है, इस समीकरण में हमें देखना है कि इसको कौन कौन से मान हैं जो संतुष्ट करते हैं। सबसे पहले एक देखा अपन ने, तो एक देखा, एक x की जगह एक रखा तो 1 - 1 करके क्या हो गया, 0 हो गया। 0 इस पूरे कोष्ठक से गुणा हो तो पूरा 0, इसका मतलब ये बैलेंस होगी। 0 1 से बैलेंस होगी तो इसका एक अवयव 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 2 देखें, 2 रखा, 2 - 2 0, 0 इससे गुणा हुआ तो 0 हो गया, इसका मतलब 2 भी इसका हल है। इसके अलावा कोई और हल नहीं है या कोई मान नहीं है जो इसको संतुष्ट करता हो। अब इसको ब्रैकेट को परिभाषित जोड़ लेना, सुपरिभाषित नहीं होते उनका समुच्चय नहीं बनता। जैसे अधिक बुद्धिमान या कम बुद्धिमान ऐसा कोई शब्द है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी व्यक्ति कैसे भी बुद्धिमान हो सकता है। कोई ये सोचे कि वो आदमी पढ़ने में बुद्धिमान है, कोई सोचे वो हिसाब जल्दी कर लेता है तो वो अधिक बुद्धिमान है, तो ये बुद्धिमान कोई शब्द सुपरिभाषित नहीं है। उसके बाद ज़्यादा ज्ञानी, अब कोई कम ज्ञानी है कोई ज़्यादा ज्ञानी है, इसका भी अपन आकलन नहीं कर सकते। उसके बाद सुंदरता, सुंदर है, कोई किस हिसाब से सुंदर को देखे और कोई रंग को देखे, कोई बालों को देखे, कोई और वगैरह वगैरह को सुंदर देखे, तो ये शब्द वेल डिफाइन नहीं है, ऐसे शब्दों में समुच्चय नहीं बनता। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अपन प्रश्नावली 1.1 के कुछ सवाल है वो करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, इनका समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा, ये देखते हैं। तो देखते हैं अपन, इधर देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, जे से शुरू होने वाले महीने आपको पता है कौन कौन से हैं, कि एक तो है जनवरी, जनवरी हो गया, एक जुलाई, एक जून, जून हो गया। उसके बाद तो जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने कौन कौन से हैं, एक तो हो गया जनवरी, एक हो गया जून, एक हो गया जुलाई, और हो गए। तो कहने का मतलब जे अक्षर से अपन जो महीने हैं वो लिख सकते हैं। अब इनको मझले क्वेश्चन में अपन बंद कर देंगे तो ये समुच्चय बन जाएगा। ये बन गया जनवरी, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ऐसे करके, ठीक है। ये समुच्चय बन गया, नाम दे दिया इसको, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। आगे चलते हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब अधिक प्रतिभाशाली ये शब्द वेल डिफाइन नहीं है, ये शब्द वेल डिफाइन नहीं है, अतः इसका समुच्चय भी नहीं बनेगा। आगे देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अपन देख सकते हैं किस हिसाब से सर्वश्रेष्ठ, कोई आदमी किस हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है उसका पता अपन नहीं लगा सकते। हो सकता है वो बल्लेबाज बैट को अच्छा चलाता है इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, कोई किस हिसाब से देखता है वो चौके छक्के मारता है उस हिसाब से। तो कहने का मतलब ये एक सुपरिभाषित शब्द नहीं है सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए अपन इसका समुच्चय नहीं बना सकते। अगला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में बालक हैं तो आप उनको गिन सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं, तो इसका समुच्चय बना सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब देखो, फिक्स कर दिया 100 से कम, तो 100 से कम में कितने तक आएगी, 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक कोमा लगाते हुए अपन मझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे उसे, तो वो समुच्चय बन जाएगा। तो इसका भी समुच्चय बन रहा है। उसके बाद लेखक प्रेमचंद लिखित उपन्यासों का संग्रह।
अब उपन्यास है तो गिनती के उपन्यास होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, जितने भी हो, मुझे नहीं पता कितना है, पर जितने भी हो तो उसका समुच्चय भी बनाया जा सकता है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, अब देखो सभी सम पूर्णांकों का, अब सम पूर्णांक कौन कौन से सम पूर्णांक 2 से शुरू होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करते 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 आगे तक जाएंगे, तो इसका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है। अब आगे इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में कितने प्रश्न हैं, 20 होंगे, 30 होंगे, सभी का समुच्चय बन सकता है। वो मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया, प्रश्न नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका भी समुच्चय बन जाएगा। उसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब देखो वही शब्द आ गया, ये सुपरिभाषित नहीं है, ये सबसे अधिक खतरनाक। अब सबसे अधिक खतरनाक किस हिसाब से होगा, कोई, तो ये कहने का मतलब ये भी वेल डिफाइंड शब्द नहीं है, सबसे अधिक खतरनाक। ठीक है, आदमी को तो चूहे से भी डर लग जाता है, तो ये तो बहुत खतरनाक वाला है। चलो, तो इसका भी समुच्चय नहीं बनेगा। अब चलते हैं आगे की ओर। अब समुच्चय के प्रकारों को देखते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई, अब ये चिन्ह देख लो आप, फाई का चिन्ह ऐसा होता है, रिक्त समुच्चय का चिन्ह ऐसा होता है कुछ, फाई, ये फाई है, इसे फाई कहते हैं, ये फाई, ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं फाई। ठीक है, इसे फाई या ऐसे खाली कोष्ठक, मझला कोष्ठक केवल खाली बना देंगे, तो ये भी इसी को दर्शाता है, रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। अब देखिए समुच्चय आपसे बनाने के लिए कहा कि एक समुच्चय है जिसमें बालिका विद्यालय में 10 वर्ष आयु वाले लड़कों का समुच्चय। अब देखिए जब स्कूल बालिका का है तो उसमें लड़कों का क्या काम, नहीं है, कहने का मतलब वाक्य में दो उल्टी बातें करेगा। बालिका विद्यालय तो है पर उसमें लड़के तो है ही नहीं, और ये पूछ रहा है 10 वर्ष वाले लड़के, तो इसका मतलब है कि समुच्चय में एक भी अवयव ऐसा नहीं होगा जो 10 वर्ष से कम का होगा। इसलिए ये समुच्चय कौन सा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। इसे कैसे लिखेंगे अपन, ये समुच्चय मान लो ए, इसे या तो ऐसे फाई कर देंगे या ऐसे कोष्ठक खाली बना देंगे, तो ये एक रिक्त समुच्चय को दर्शाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलो, समान समुच्चय। अब ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव तो बराबर हो ही और अवयवों की संख्या भी बराबर हो। एग्जाम्पल देखेंगे, ए एक समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये अवयव हैं। ठीक है, और बी एक समुच्चय जिसमें 3, 4, 1, 2, 5 ये अवयव हैं। अब ए में अवयव की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है गिन के देख लो आप, 5 ही है। ठीक है, अवयव की संख्या है 5, और बी में भी अवयव की संख्या है 5, 5 5 है दोनों में, मतलब अवयव की संख्या तो बराबर है। अब देखो कि अवयव भी बराबर है कि नहीं। अब इसमें अवयव है ए में 1, 2, 3, 4, 5, और बी में देखो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस क्रम है उल्टा। तो हम देख सकते हैं कि अवयवों के साथ साथ अवयवों की संख्या भी बराबर है। अतः समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय हैं, और समान समुच्चय को ए बराबर बी इस प्रकार लिखा जाएगा। जो नाम है वो ऐसे लिखा जाएगा बराबर करके। आई होप आपको समझ में आया होगा समान समुच्चय और रिक्त समुच्चय कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, आगे नंबर आता है परिमित और अपरिमित समुच्चयों का। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित या गिनी जा सके उसे परिमित समुच्चय, और जिसमें अवयवों की संख्या को गिना ना जा सके उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो नीचे दिया हुआ है, ए समुच्चय है जिसमें 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। अब अपन ने गिन लिया कि अवयव कितने हैं, 4 हैं। तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए, बी समुच्चय है बराबर करके छोटा कोष्ठक 1, 2, 3, 4 डॉट 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 ऐसे करते जाते जा रहा है। अब अपन गिन सकते हैं कि इसमें कितने अवयव हैं, 4 तक तो दिख रहा है अपन को, 4 के आगे चलता ही जा रहा है, इसका मतलब अपरिमित है। तो ये समुच्चय भी कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, अपरिमित समुच्चय हो गया। आगे चलो, आज का ये वीडियो यहाँ तक ही था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।